हेलो गाइस, जैसा कि मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अपनी लाइफ की स्टोरी है जो मैं यहां पे कैसे कोच में आया। और जब मैं कोच में आया था आज से 6 साल पहले, मेरी एज कितनी थी। और यहां पे जब मैं आया था मुझे लोग यार गाली दे रहे थे कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आप जब पढ़ाई कर रहे थे आपने पढ़ा क्यों नहीं। भाई हर किसी की मजबूरी होती है, मुझे पता है कि आप लोग की कुछ मजबूरियाँ वगैरह हैं। और यार जब मैं वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था ना, मैं बीटेक की तैयारी कर रहा था। बीटेक जो फर्स्ट ईयर वगैरह जैसे कि एग्ज़ाम देते हैं ना, वहाँ पे मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। और बहुत से हमारे भाई लोग हैं जो MBA करके, ITI करके, यहाँ तक कि कुछ भी कोर्स किए होते हैं, लेकिन उनको इंडिया में कोई जॉब नहीं मिलती है। तो मैं उसी तरह मैं भी था। लेकिन मेरा एक दोस्त तो था यहाँ पे जो बहुत ही पक्का दोस्त था, उसने मुझे वीज़ा दिया। फिर उसके बाद मैं कुवैत में आया। और फिर मैं कुवैत में जब आया था मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे थे, भाई आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आप एकदम यार सब क्या कुवैत में क्यों आ गए हो। तो उनका मकसद क्या था, वो लोग मुझे प्रॉब्लम में डालना चाहते थे। वो लोग मुझे यानी कि चुढ़ा रहे थे कि आप यार छोटी एज में आए हो, क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे और ये काम नहीं कर पाओगे। तो भाई जब मैं कंपनी में यहाँ पे काम करने के लिए पहली बार आया तो सामान उठाना था, यहाँ पे हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए आया। फिर हेल्पर के तौर पर पता है ना आप लोग को, सामान उठाओ, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार। तो यार मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं 3-4 महीना हेल्पर के तौर पर काम किया। फिर उसके बाद मैं बोला कि अपने मैनेजर को, भाई मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे इंडिया जाना है। तो एक और रास्ता था कि मुझे हेल्पर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा मोड़ा यहाँ पे असिस्टेंट के तौर पर काम पे मुझे रख लीजिए। और फिर उसने मैनेजर ने सोचा कि ये भी लड़का है, छोटा है, चलिए चलते हैं इसको असिस्टेंट के तौर पर काम पे रख लेते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम है पैकिंग वगैरह का। तो मैं वहाँ पे हल्का फुल्का काम करता था और मेरी सैलरी थी उस समय 120 दिनार। जब मैं आया था, आज के 6 साल पहले की बात है, 2016 में मैं आया था यहाँ पे कुवैत में। मैं काम किया था, एंट्री किया था। तो 2016 में लगभग 8वें या 9वें महीने में आया था। सितंबर अक्टूबर के महीने में से आया था, अभी मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ तो मुझे यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कंपनी में काम करने के लिए। लोग मुझे यहाँ पे बोलते हैं इतना छोटा सा बच्चा है, क्या काम करेगा, क्या उखाड़ेगा। तो भाई वो लोग बोल बोल के मुझे एकदम पागल सा बना डाले थे। लेकिन मैंने किसी की बात को बुरा नहीं माना था। जब भी कोई बोलते थे मैं अपने अंदर बोलता था वो लोग को बोलने दो, जो बोलते बोलने दो। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी फैमिली के लिए आया हूँ, ना कि उनके बाप के लिए आया हूँ। तो मैंने उनको नहीं बोला, मैं अपने अंदर बोला। और जितने भी जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने अंदर में जो बोलता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे काम करता था और मेरी सैलरी जब पहली मंथ आई यहाँ पे लगभग इंडिया का 25 से 30 हज़ार रुपया। तो उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा यार खुशी हुई थी। और जितने भी भाई बोल रहे थे कि भाई आप 2 दिन काम नहीं कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। तो भाई 2 दिन करते 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 मुझे यहाँ पे 30 दिन हो चुका था। फिर यहाँ पे मुझे सैलरी दी गई और वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला अपने आप से, ना कि दूसरे से। भाई जब आप लोग कोई बाहर वाला बोलेगा ना आप काम नहीं कर सकते हो ना, तब अपने अंदर जुनून आता है कि भाई मैं देखा के रहूँगा, दूसरे को देखा के रहूँगा कि मैं काम करूँगा। और जब मैं इसी तरह सफल हो गया ना, तो लोग बोलते थे भाई आप अच्छा किए, कुवैत आ गए, अपनी फैमिली देखने के लिए, आप अपने हिसाब से चलना चाहिए लाइफ में, सबको दूसरे की डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अब वही सब लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई तुमने अच्छा किया, आप बहुत अच्छे थे। तो भाई जितने भी मेरी तरफ नहीं थे, वो अपोजिट थे, वो लोग अभी मेरी तरफ हैं। जितने भी मेरे साथ हैं यानी कि वो लोग मेरे साथ हो गए, एकदम पक्के फ्रेंड हो गए। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई मेरे दुश्मन हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं दुश्मनी नहीं करूँगा अपनी तरफ से। वो लोग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, वो लोग अंदर से मरेंगे। तो मरने यानी सेंस कि वो लोग मुझसे अगर प्रॉब्लम करेंगे तो करें भाई, मैं अपनी जॉब करूँगा, मैं अपना काम करूँगा, फिर मैं अपना महीना में पैसा भेजूँगा। तो यार मैं आपको बता देता हूँ अपनी एक स्टोरी। और जैसे कि मैं यहाँ पे आया था, मैं वहाँ पे इंडिया में बीटेक की तैयारी कर रहा था, ITI की भी तैयारी कर रहा था। मैं सोचता था कि मुझे वहाँ पे इंडिया में कोई यार गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन मुझे कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली थी। और यहाँ तक कि मैंने पुलिस में भी अप्लाई किया था, मुझे कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं यार। मैंने यहाँ तक कि एक बोलते हैं ना, एक और बोलता, भूल गए, नाम भूल गए, अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ यार, मैं ITI होता है, एक बीटेक होता है, MBA के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए। तो मैं वहाँ तक नहीं गया था और मैंने सोचा कि ITI कर कुछ जॉब करते हैं इंडिया में गवर्नमेंट की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर लास्ट ऑप्शन था, हमारे यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, फैमिली के दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमें वीज़ा दिया था। फिर हम यहाँ पे आए थे, आराम से काम किए। फिर उसके बाद जितने भी लोग बोलते हैं भाई आप काम नहीं कर सकते हो ना, आप इजीली से काम कर सकते हो, बस आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए मैं काम कर सकता हूँ। आप लोग के अंदर किसी भी तरह की कोई डर नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे आया था, मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया और मैंने अपनी फैमिली को देखा। मेरी फैमिली में सब
अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी बदौलत रह रहे हैं। और मैंने बहुत ही सब कुछ किया है। मैं शुक्र बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने अगर मुझे ऐसा ना बोला होता मैं यहाँ पे अभी तक ना होता, क्योंकि वो लोगों ने मेरे बारे में बहुत ही बुरा बोला था। और फिर इसी वजह से मैं मेरे अंदर से इतना ताकत आई कि मैं काम कर लिया। और यहाँ तक कि आज मुझे 6 साल हो चुके हैं। मैं 2016 में यहाँ पे आया था, लेकिन अभी 2000 कितना चल रहा है, 22 चल रहा है, तो मुझे लगभग 6 साल हो चुका है। और 2019 में यानी कि मेरी एज जो थी 19 साल थी, और इस समय अभी 19 से 25 25 साल हो चुकी है, 25 साल मेरी एज हो चुकी है। और अभी मैं सफ़र से भी आया हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे दो सफ़र भी मेरा हो चुका है। एक 2 साल का हो चुका है और एक 3.5 साल का हो चुका है। तो अभी मैं सफ़र से यहाँ पे आया हूँ। अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ सॉरी। तो अभी फिर हम लोग जल्दी जल्दी सफ़र जाएंगे, फिर यहाँ पे पैसा कमाएंगे, फिर अपना सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली भाई। जितना भी लोग कह रहे हैं आपको काम नहीं कर पाओगे, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी अरबी बोलने में, इंग्लिश बोलने में, ऐसा कुछ नहीं भाई। सब यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, उनको जितनी प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे वो सॉल्व करते चले जाते हैं और अपना टाइम यहाँ पे बिताते चले जाते हैं। उनको सैलरी मिलती चली जाती है और अपने लाइफ वो लोग चेंज करते जाते हैं। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। और आज मेरी लाइफ स्टोरी थी। जब मैं कुवैत में आया तो मुझे लोग यहाँ पे बोलते थे आप नहीं कर पाओगे, आपको चुढ़ाते थे, ऐसा ऐसा करके मुझे लोग टेंशन में डालते थे। लेकिन मैं कभी भी टेंशन में नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं काम कर लूँगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था, पूरे जुनून के साथ आया था। जो बोलता है बोलने दो, जो बक कर रहा है उनको बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को कहना क्या था कि ये आजा इधर से भागे यार, अच्छा रहेगा। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि कोई बंदा यहाँ पे रुके ना। जैसे रिश्तेदार वगैरह के अगर कोई आ जाता है ना, बोलते हैं ये भी पैसा कमाएगा यार, अभी से पैसा कमाएगा तो पैसा ही पैसा कमाएगा। तो लोग सोचते हैं, चढ़ाते हैं भाई आप जाइए इंडिया में पढ़ाई कीजिए। उनको पता है कि यहाँ पे पैसा है और वो लोग सोचते हैं कि अगर ये कमाएगा तो इसकी फैमिली थोड़ा तरक्की कर जाएगी। तो उन लोगों की घटिया सोच थी। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं अपनी फैमिली देखने आया हूँ, मेरी फैमिली किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई भी कमेंट है यहाँ के आने के बारे में कुवैत में, आप लोग एक बार कमेंट कर देना यार। क्योंकि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जितने भी भाई लोग हमारे कुवैत में आना चाहते हैं और उनको कोई अगर बोलता है कि आप काम नहीं कर पाओगे, आप लोग बेशक कर पाओगे भाई। आप लोग के अंदर यानी कि ताकत होनी चाहिए कि मैं काम कर लूँगा।